अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है। पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करने हैं जा रहे हैं पार्ट 2। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द मिल्क। अब ये कह रहा है कि मिल्क के साथ हमारा क्या होता है। मिल्क के साथ हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम योगर्ट बनाते हैं, योगर्ट को हम दही को कहते हैं। अगर हम उसमें बैक्टीरिया डालते हैं, जैसे हम उसमें थोड़ा सा दही का वो डालते हो, जब आपने लड़कियां अक्सर अब बनाती होगी घर पे दही वगैरह, तो मिल्क में क्या बॉयल मिल्क होता है, उसमें क्या करते हैं हम वो दही डालते हैं। दही का मतलब कि हम उसमें वो बैक्टीरिया डालते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कुछ घंटों में उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, दही में। तो ये बैक्टीरिया का काम होता है। जैसे यहाँ पे सेम टू सेम यही बात जो लिखी हुई है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द योगर्ट, योगर्ट में दही में मौजूद होते हैं। स्टार्ट चेंजिंग इनटू द मिल्क, वो मिल्क को चेंज कर देते हैं। सही है, जब हम उसमें दही डालते हैं मिल्क में अंदर, तो मिल्क के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं योगर्ट में। इन अ फ्यू आवर्स ऑल द मिल्क इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द योगर्ट। वो कुछ घंटों में वो क्या करता है, पूरा मिल्क जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट हैपेंड टू द डो। डो क्या होता है, हमारा आटा होता है। आटा में हम क्या करते हैं, शुगर होते हैं और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब हम इसमें यीस्ट डालते हैं। यीस्ट क्या होता है, हमारा जो खमीर होता है ना, जैसे हम रोटी वगैरह मोटी बनाने के लिए, जैसे हम पिज्जा वगैरह बनाते हैं, वो मोटी रोटी होती है, या डबल रोटी बनाते हैं बेकरियों में, या कुछ केक वगैरह बनाते हैं, कुछ भी इस तरह से होता है जो मोटा फूल जाता है। तो उसमें क्या होता है, यीस्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं आटे में, तो वो कार्बोहाइड्रेट गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, जिससे वजह से वो क्या हो जाती है, डो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, मोटा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारा ये क्या होता है, ये चीजें हमारी क्या हो जाती है, राइज अप हो जाती है। सही है, जो रोटी वगैरह होती है वो हमारी क्या हो जाती है, राइज अप हो जाती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि उसमें प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हम यीस्ट डालते हैं। यीस्ट हमारा क्या होता है, खमीर होता है। ये यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस मतलब के रिलीज होती है जब हम यीस्ट में यीस्ट वगैरह डालते हैं। अच्छा, अब आते हैं एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन से। इन एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन से, वैक्सीन क्या होती है, व्हेन डिड योर डॉक्टर प्रेजेंट इन योर एंटीबायोटिक सम माइक्रो ऑर्गन प्रोड्यूस केमिकल्स आर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो होती है जो हमारे बॉडीज में जब हम डालते हैं, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, केमिकल्स हमारे जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। दीज आर केमिकल्स डिस्ट्रॉयड आर लिविंग सेल्स, पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं लिविंग सेल्स को। दे आर यूज टू ट्रीटमेंट सम ऑफ डिजीज, ये हमारे डिजीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पेंसिलियम क्या होता है, पेंसिलियम इज अ फंगस होता है दैट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। वो क्या करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, एंटीबायोटिक पैदा करता है, जिसको हम पेंसिलिन कहते हैं। ये याद रखें, यहाँ पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है भाई कि पेंसिलियम जो होता है वो कौन सा क्या होता है, वो फंगस होता है, ये एक बन जाता है। दूसरा क्या होता है, वो क्या कौन सी प्रोड्यूस करता है, पेंसिलिन करता है। माइक्रोब्स आल्सो प्रोड्यूस वैक्सीन। माइक्रोब्स क्या करता है, प्रोड्यूस वैक्सीन करते हैं। अब वैक्सीन ये याद रखें, जो हम वैक्सीन जो यूज करते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन होती है, ये पोलियो वैक्सीन जो होती है वो जरासीम से ही बनती है। जो हमारा जो वायरस होता है, जो हमारा वैक्सीन उनसे ही बनती है, ये याद रखें। वो वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस जो हमारा यहाँ पे था, उसकी वैक्सीन बनी थी, तो ये वायरस से ही बनता है वैक्सीन उसकी। तो वायरस का क्या होता है, वो उठाते हैं उसको, कमजोर जो वायरस होता है या मरा हुआ वायरस होता है, उससे क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। वो मरा हुआ वायरस जो होता है या कमजोर वायरस होता है, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और उससे हमारे क्या होती है, बॉडी एक्टिव हो जाती है कि ये हमारे के बॉडी में कोई एंटीजन आया है। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन वो होता है जो बाहर से कोई चीज हमारे अंदर चली जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। फिर हमारी बॉडीज क्या करती है, उसको मुकाबले में एक एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज वो होती हैं जो उससे मारने के लिए तैयार की जाती हैं, जो हमारी बॉडी बनाती है, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा वो बनाता है। सही है, तो ये या आप प्रोसेस याद रख लें। माइक्रोब्स आल्सो प्रोड्यूस वैक्सीन। वैक्सीन प्रिवेंट फ्रॉम अस द कंट्रैक्टिंग सर्टेन डिजीज। हमारे क्या है, वो सर्टेन डिजीज, खास डिजीज को हमें क्या है, सेफ्टी करते हैं। जिससे हमारा पोलियो ड्रॉप्स हो गया, आर आल्सो फॉर्म ऑफ वैक्सीन। ये क्या है, वैक्सीन है, मेड फ्रॉम द पोलियो वायरस। पोलियो वायरस से ये बना जाता है। जो बच्चों को हमें कतरे पिलाए जाते हैं, वो क्या है, ताकि
हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो पोलियो वायरस से क्या हो, महफूज हो। अब पोलियो वायरस होता है कि अगर हम पोलियो वायरस हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो हमारी टांगें क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं और हम उसको क्या होता है, चलने के लिए काबिल वो नहीं बनता होगा। सही, आगे देखते हैं आगे क्या होता है हमारा। दे आर आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग लेदर्स एंड डिटर्जेंट। ये भी हम माइक्रोब्स जो यूज होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिटर्जेंट भी बनाने के लिए भी यूज होते हैं और लेदर भी बनाने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे भी एमसीक्यूज आ सकता है कोई भी। इसके अलावा हार्मफुल इफेक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कुछ हार्मफुल होते हैं जो हमारी नुकसानदेह होते हैं। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया जैसे हो गया, वो कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसान भी होते हैं। तो फायदेमंद हमने बहुत सारे ऊपर पढ़ के आए हैं, अब कुछ नुकसानात भी पढ़ते हैं। नुकसानात ये है कि हमारा some harmful bacteria get into our food and produce harmful chemicals. The food goes bad and produce salt, smells, vegetables, fruits also rotten and certain microbes attack. कह रहे कि यहाँ पे कोई भी फ्रूट होता है उस पे अटैक करता है माइक्रोब्स, तो वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है या गंदा हो जाता है या इसमें स्मेली बदबू आ जाती है। तो हमारा जो जैसे ये मौसमी रखी हुई है, ऑरेंज रखा हुआ है, तो उसमें क्या है, माइक्रोब्स ने अटैक किया तो इस तरह की इसकी शक्ल हो गई है, तो ये क्या है, बदबूदार हो गया है, खट्टा हो गया है। तो ये क्या है, फ्रूट खराब करने का जो होते हैं वो हमारे हार्मफुल बैक्टीरियास होते हैं जो हमारे इस पे अटैक करते हैं। ये भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उस पे अटैक करते हैं। और दूसरा ये जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल, ये हमारा जो कुकुम्बर रखा हुआ है, खीरा रखा हुआ है, उस पे भी हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हुए हैं, तो उसकी शक्ल इस तरह से होगी। अक्सर आपने देखा होगा हम बहुत दिनों से वो कोई खीरा वगैरह यूज नहीं कर रहे होते तो घर में रखा होता है, फिर इसकी शक्ल इस तरह से हो जाती है क्योंकि उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं। Contaminated drinking water. Do you know the many harmful microorganisms live in water? They are make the water unfit for drinking. This water can only be purified from these microbes by boiling it for at least 5 minutes. Boiling kills microbes. अभी अब ये भी कह रहा है कि भाई क्या है, हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वो हम पानी वगैरह पीते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होती है, जरासीम चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पेट वगैरह खराब हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि हमें उसको साफ पानी बनाने के लिए हमें कम से कम उसको 5 मिनट तक क्या करना है, बॉयल करना है। 5 मिनट तक आपको आग नहीं रखनी बल्कि 5 मिनट तक आपको उसमें जब बॉइलिंग स्टार्ट हो तो 5 मिनट तक आपको बॉयल करना है ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो सारे मर जाएं। इसके अलावा हम नीचे आते हैं, ये हमारा एक्टिविटी के बाद हम डिफाइन करते हैं इन्फेक्शन। अब ये आ गया हमारा इन्फेक्शन एंड डिजीज। हाउ ऑफन डज योर डॉक्टर टेल यू दैट हाउ यू इन्फेक्टेड, दैट व्हाट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है पहले ये देखते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंट एंड इंक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन और इन्फेक्शन डिजीज। अब कोई भी हमारी डिजीज होती है जो हमारी बॉडी में मौजूद होती है और वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब कि बढ़ रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं या इन्फेक्शन डिजीज कहते हैं। सही है, थोड़ा छोटा करें, अब सही है। इसके अलावा हम कॉमन कोल्ड, फ्लू विच आर द प्रेजेंट, रनिंग नोज, स्नीजिंग, फीवर, हेडेक इज आल्सो वायरल। अब वायरल इन्फेक्शन में ये सारी जो बीमारी होती है जो हम अक्सर सर्दियों में वगैरह में होता है, जैसे नाक से पानी आना, छींकें आना, बुखार होना, सर में दर्द होना, ये हमारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो ये हमें अक्सर होते रहते हैं सर्दियों में। इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं, सम ऑफ काइंड्स ऑफ डायरिया और कॉल्स बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे हमें मोशन हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, जुलाब वगैरह होता है, बार बार हम वॉशरूम जाते हैं, डायरिया या होता है। सही है, तो ये क्या होता है, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये याद रखें, यहाँ से डायरिया का ऑप्शन आए और हमें कोई ऑप्शन दिया जाए तो हमें कौन सा इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें ये होता है। Various kinds of problems such as rashes, etc., fungal infections, plant and animals also infected by the various microorganisms। जो ये हमारे, हाँ ये आपने देखा है कि ये इस तरह से हमारे जख्म हो जाते हैं, ये हमारे इन्फेक्शन की वजह से होता है, या हमारे सर में दर्द होता है या बुखार होता है,
तो ये याद के ये वाली जो बीमारी होती है ये एथलीट फुट होती है। एथलीट जिसमें हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है पाँव में, जिसमें ये इस तरह से जख्म जाहिर होते हैं। इसके अलावा हमें जुकाम, सर में दर्द, बुखार होता है तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है। सही है, जो हमें फ्लू वगैरह होता है या फीवर या सर में दर्द होता है। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, सो ध्यान से आप याद रखें। रूट्स एंड इन्फेक्शन। Do you know the microbes are also present everywhere in air, in soil, water, bodies, public bathrooms, and also various surface. They are entered in human body and following routines. Roots, सही है, ये इस तरह के roots होते हैं। Through the mouth, while eating, through the nose, breathing, and through the cuts in skin. ये हमारे इसके रास्ते होते हैं। जब हम बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं या जर्म्स होते हैं कोई भी, तो हमारे अंदर कैसे दाखिल होते हैं। भाई हम खाना वगैरह खाते हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया या पानी पीते हैं तो उसमें हमारे मुंह से चले जाते हैं। ईटिंग हो गया या सही है माउथ से। इसके अलावा नोज हो गया, नोज हम सांस वगैरह लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं नोज से, तो उससे चला गया हमें बैक्टीरिया से हवा के जरिए। इसके अलावा हमारा थ्रू द कट इन स्किन, अगर हमें कोई जख्म होता है, कट लगा होता है हमारे पाँव में या हाथों में या कहीं पे भी, तो उसमें भी आपका बैक्टीरिया वगैरह लग जाता है, तो उसमें आपका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ये याद रखें, जैसे इसका कट लगा हुआ हाथ में, कोई भी इस तरह से निशान कट वगैरह हो या से कोई बड़ा जख्म हो तो इस तरह से भी चला जाता है। जैसे ये बच्चा हमारे कोई गन्ना वगैरह खा रहे हैं तो उसमें अगर जरासीम लगे होते हैं तो हमारे मुंह में चले जाते हैं। ये लड़की सांस ले रही है, इस तरह से हमारा क्या जरासीम अंदर जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे आते हैं, डू यू नो द इन्फेक्शन कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर वेरी गुड फ्रेंड और हैंड्स। Our hands touch many friends, they are carry germs all. कहते हैं कि हाथों में बहुत सारे जरासीम होते हैं जहाँ पे हम टच वगैरह करते हैं, जैसे हमें वॉशरूम जाते हैं, कहीं भी काम करते हैं, कोई भी यहाँ पे जर्म्स होते हैं तो हम टच वगैरह करते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं। तो इसलिए ये अब माइक्रोब्स अपने आप में बात कर रहे हैं कि जरासीम अपने बात करें, क्या कह रहे हैं, वी आर द बेड माइक्रोजम कार जर्म्स, हम बहुत बुरे होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, जर्म्स कहते हैं। We cause typhoid, jaundice and athletes food have ever been infected us. अब ये बीमारी होती है, सही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या कोस करते हैं, उसकी बीमारी की वजह कौन कौन सी होती है भाई, और टाइफाइड हो सकता है। इससे अलावा जॉन्डस होता है। जॉन्डस वो होती है बीमारी जो आंखों में येलो कलर की जो होती है, जो बीमार पीलिया जिसको हम कह देते हैं, ये जो आंखें जो होती है हमारी येलो हो जाती है, उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। एथलीट जो आपको मैंने ऊपर देखा कि पाँव में जख्म हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, वो उसको एथलीट कहते हैं। फुड हैव यू एवर बीन इन्फेक्टेड बाय अस, सही है, इस तरह से। तो इसलिए हमें ये साफ सुथराई करनी है, हाइजीन रखना है अपने आप को। वो किस तरह से भाई, नेल कटर से आपको नाल कटना है, हाथ वॉशरूम से आने या खाना खाने से पहले और उसके बाद वॉशरूम आने के बाद हमारा हाथ वॉश करना है, रोजाना नहाना चाहिए। तो इस तरह से ये कि हमारे हाइजीन होते हैं जो हमें ख्याल रखने चाहिए। डू यू नो द हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द कैचिंग इन्फेक्शन? दे आर ऑल्सो ओनली वे स्टॉप विद द spread of the infection is to maintain the hygiene. Hygiene means cleanliness, hygiene including the personal and environmental hygiene. अब हाइजीन क्या होता है, हमारा पर्सनल भी होता है जिससे हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। दूसरा हमारा होता है माहौली हाइजीन, इन्वायरमेंट हाइजीन, जैसे रोड हमारी गलियां साफ हो, रोड साफ हो, इस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो साफ सुथरा होता है, तो वो इन्वायरमेंटल हाइजीन कहलाता है, सही है। अब यहाँ पे पर्सनल हाइजीन में हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंटली ट्रिमिंग नेल्स हो गया हमारा, से बाथिंग रेगुलर हो गया, ब्रश का टूथ दिन में 2 मरतबा क्या करना है, ब्रश करना है, हाथ धोना है। इसके अलावा ये टॉयलेट वगैरह हम यूज करते हैं तो उससे हम हाथ वगैरह धोने, तो ये हमारा क्या होगी, पर्सनल हाइजीन, हम अपने सेल्फ हाइजीन रखते हैं। इसके अलावा हमारी रोड इन्वायरमेंट हाइजीन होगी, जिसमें स्ट्रीट्स हो गए, रोड्स हो गए, वाटर बॉडी, जैसे हमें खड्डे वगैरह में पानी वगैरह गटर वगैरह पड़ा होता है तो ये साफ सुथरा करना है। हमारा माहौल जो होता है, इर्द गिर्द जो होते हैं, पड़ोसी या रोड हो गए, रास्ते हो गए, वो साफ सुथरा रखना है ताकि हमारा माहौल भी क्या हो, साफ सुथरा हो। इसके अलावा हमारे ये समरी आ गई है, तो हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। पहला चैप्टर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके अपलोड कर लिया है। इसके अलावा 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास की मैंने क्लासेस चल रही हैं, वो भी मैंने क्लासेस अपलोड कर लिए हैं। किसी ने नहीं देखी तो जाके आपने देख लें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे ताकि मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ।
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।